समाजवादी पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष जगन अग्रवाल एसपी के सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। मनीष को हिरासत में लेने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इधर पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर समाज में लगातार नकारात्मकता, अशांति, हिंसा पैदा करने की संभावना को देखते हुए मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल साहब मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है और क्या कॉल की गई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनीष जगन अग्रवाल, उनको कल घर से उनके पुलिस ने उठाने का काम किया। पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार पूरी रात इस बात की जानकारी लेते रहे कि उनको कहाँ रखा गया है या कहाँ भेजा गया है, क्योंकि ये अधिकार है, परिवार का भी अधिकार है। अगर पुलिस लेके गई है तो जानकारी देनी चाहिए। कोई जानकारी नहीं दी गई। हम सब लोगों ने खुद से जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि कहीं उनका मेडिकल कराया गया था। किस मामले में ले गए, क्यों ले गए, इसकी कोई जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी समझती है ये अलोकतांत्रिक है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने का भाजपा का तरीका है। लेकिन दमन से कभी भी कोई आंदोलन न रुकता है, न आवाज दबती है। वो आवाज और मुखर होती है, वो आंदोलन और आगे बढ़ता है। जैसा कि आपने सुना, ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिनका कहना है कि पुलिस ने कल हिरासत में लिया था, उनको घर से उठाया था, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, जिसको देखते ही एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं इनकम टैक्स बिल पर बनी हुई सिलेक्ट कमेटी, एक और संसदीय कमेटी में अनिल बलूनी शामिल किए गए हैं। एक बड़ी जानकारी और एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं उत्तराखंड के सांसद होने के लिहाज से। राज्यसभा के सिलेक्ट कमेटी में अनिल बलूनी को शामिल किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में भी ये शामिल किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं अनिल बलूनी। तो वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के राज्यसभा से सांसद अनिल बलूनी को भी अब जोड़ा गया है। ये उनकी पिछली उपलब्धि थी, एक बड़ी उपलब्धि अब ये आ गई है सामने के इनकम टैक्स बिल के लिए जो कमेटी तैयार की गई है, सिलेक्ट कमेटी जो चर्चा करेगी इसके ऊपर, उसमें एक और संसदीय कमेटी में अनिल बलूनी का नाम जोड़ लिया गया है। सिलेक्ट कमेटी में अनिल बलूनी को शामिल किया गया है। इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में भी उनको शामिल किया गया था, जिन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे चर्चा के दौरान। खबर गाजीपुर से, जहां पर यात्रियों से भरी हुई बस पलट गई है। हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है और एक शख्स के घायल होने की जानकारी मिल रही है। वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बस नेपाल के यात्रियों को लेकर वाराणसी जा रही थी। हाथरस में पुलिस ने साइको आशिक को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक वो महिलाओं के पैरों के फोटो रखने का शौकीन था। चेकिंग के दौरान ये जानकारी मिली है और जो चैटिंग ये किया करता था उसके दौरान वो फोटोएं बरामद की गई हैं जो इसने महिलाओं की पैरों की ली हुई हैं। पुलिस ने जब उसका मोबाइल खंगाला तो उसके मोबाइल से 1000 से ज्यादा महिलाओं के पैरों के फोटो मिले। आरोपी दीपक शर्मा अलीगढ़ का रहने वाला है। पेशे से वो सामान की डिलीवरी का काम करता है, डिलीवरी बॉय है। बताया जा रहा है कि वो महिलाओं से स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करके चैटिंग करता था, महिलाओं से उनके पैरों की फोटो मांगता था। मामला तब सामने आया जब एक महिला ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम थाना हाथरस पर एक महिला एप्लीकेंट के द्वारा यह सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जिसने उसके साथ स्नैपचैट के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और जब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया तो कुछ दिनों के बाद वह उनके साथ कुछ गंदे कम में चैटिंग करने लगा और उसके बाद उन्होंने उससे उनके पाँव की फोटो मांगी। जब उस महिला को यह असहज महसूस हुआ तो उन्होंने उनके इस फोटो के एवज में उनसे पैसे देने का भी ऑफर किया और न देने पर उन्हें धमकी भी दी। इस सूचना पे
साइबर क्राइम थाना पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस व्यक्ति को खोजबीन की गई। तो ज्ञात हुआ कि दीपक शर्मा नाम का व्यक्ति जो कि अलीगढ़ का निवासी है, वह महिलाओं के पाँव की फोटो देखने का और उसको स्टोर करने का आदी है। महाकुंभ की खबरें आपको बताते हैं। बेंगलुरु से साइकिल यात्रा करके एक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। 1,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर साइकिल से 18 दिन में पूरा करके चित्रकूट पहुंचे हैं। नंदी घुसखमारी ओडिशा के रहने वाले हैं। 2 साल पहले साइकिल से ऑल इंडिया टूर कर चुके हैं और ये शुरू भी 2 साल पहले ही उन्होंने किया है। करीब 20,000 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा की थी। साइकिल राइडर श्रद्धालु का कहना है कि महाकुंभ सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है। अपने धर्म को बचाने के लिए सरकार का अच्छा प्रयास है ये। आगे भी सरकार को ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नंदी घुसखमारी है, रहने वाला उड़ीसा का हूँ। 2 साल पहले ऑल इंडिया टूर शुरू किया था। पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर साइकिल चला के भारत का 28 स्टेट कवर किया। और अभी मैं बेंगलुरु में था, तो मैं बेंगलुरु से प्रयागराज एक और साइकिल यात्रा करके मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने। प्रयागराज में गंगा नहाने के बाद यात्रा समाप्त करूँगा और अपना घर उड़ीसा जाऊँगा। और मेरा ऑल इंडिया टूर साइकिल यात्रा का उद्देश्य है राइड साइकिल एंड सेव नेचर। अच्छा, प्रयागराज जाने का क्या उद्देश्य, कैसे मन में आया, क्या सोचा आपने? पूरे देशवासी जा रहे हैं, इतने बड़ा पर्व है, तो हम भी अपना अंशग्रहण करने के लिए आगे गंगा नहा के जाएंगे। और अब जानिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे के बारे में। सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे काशी पहुंचेंगे। वो दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगमम के 3रे संस्करण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सीएम योगी यहां पर विश्वनाथ मंदिर में, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। महाशिवरात्रि की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा, जहां पर महाशिवरात्रि पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं, जो तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में तो जानेंगे। साथ ही काल भैरव के दर्शन पूजन भी करेंगे। मध्य प्रदेश जाने का भी कार्यक्रम है। शादी समारोह में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी का दौरा काफ़ी अहम हो जाता है, जहां पर महाशिवरात्रि 26 फरवरी के लिए जो तैयारियां की हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही दर्शन पूजन भी करेंगे काल भैरव के। स्वागत है आपका। खबर इनकम टैक्स बिल पर बनी सिलेक्ट कमेटी से जुड़ी है, जिस पर आपको बताएं कि एक और संसदीय कमेटी में अनिल बलूनी शामिल किए गए हैं। सिलेक्ट कमेटी में अनिल बलूनी शामिल किए गए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन जेपीसी में भी वो शामिल किए गए थे। पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं अनिल बलूनी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स बिल पर बनी है जो सिलेक्ट कमेटी, उसमें एक और नाम शामिल कर लिया गया है। संसदीय कमेटी में अनिल बलूनी का नाम शामिल किया गया है। सिलेक्ट कमेटी में अनिल बलूनी को शामिल कर लिया गया है। अनिल बलूनी, जिन्हें 1 नेशन 1 इलेक्शन जेपीसी में भी शामिल किया गया था। पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं अनिल बलूनी और अब इनको 1 नेशन इनकम टैक्स बिल पर बनी हुई सिलेक्ट कमेटी में शामिल किया गया है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस और बुलेरो में भीषण टक्कर हो गई है। इस हादसे में बुलेरो सवार 10 लोगों की मौत हो गई है। बस में सवार 19 लोग घायल हुए हैं। घायलों को CHC रामनगर में भर्ती कराया गया है। सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बुलेरो में छत्तीसगढ़ के लोग सवार थे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। नेशनल हाईवे 76 पर प्रयागराज मिर्जापुर रोड पर यह हादसा हुआ। आसपास का गांव है और 2-3 लोग दूसरा शाजापुर जिले से हुई है। एक बस और बोलेरो आमने सामने आ गई, जिसमें टक्कर हुई। यात्री बस से प्रयागराज से मिर्ज़ापुर की तरफ जा रहे थे और बोलेरो में कुछ लोग 10 लोग सवार थे, जो कि छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की तरफ आ रहे थे।
इस घटना में जो बोलेरो में सवार 10 व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों को संपर्क कर लिया गया है, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो बस में यात्री थे उनमें से कुछ लोग घायल हुए, मामूली चोटें आई हैं, उनको फर्स्ट एड प्रदान कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य पर पहुँचाया जा रहा है। उधर वाराणसी पुलिस का लूट के आरोपियों के साथ एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। सारनाथ थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर एनकाउंटर हुआ है। घायल बदमाश की पहचान विशाल के तौर पर हुई है। आरोपी विशाल शातिर लुटेरा है। इसके खिलाफ 12 केसेस दर्ज हैं। सिंहपुर अंडरपास पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करते समय एक संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के आगे तेजी के साथ भाग रहा था, जिसका पीछा किया गया। पीछा किए जाने पर उसके द्वारा जो है पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में उस पर फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए जो है CSC भिजवाया गया है। और फिरोजाबाद में चलती बस में अचानक से भीषण आग लग गई और बस में सो रहे एक शख्स की हादसे में मौत हो गई। बाकी लोगों को पुलिस की टीम ने बस से बाहर निकाल लिया। हादसे का शिकार हुई डबल डेकर बस प्रयागराज से राजस्थान के नागौर जा रही थी। हादसा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मटसेना थाना इलाके में हुआ। ये मटसेना थाना क्षेत्र का मामला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक चलती बस में आग लगी है, जिसमें जितने भी यात्री सवार थे, कुल 52 यात्री से सवार थे, सबको सकुशल निकाला जा चुका है। एक व्यक्ति उसमें फंसा रह गया, सो रहा था। ये डबल डेकर बस है, जिस कारण उसके जलने के कारण मृत्यु हो गई है। ये पवन शर्मा जो मृतक है, नागौर जिला नागौर राजस्थान का रहने वाला है। इसमें हम लोग इसको PM पंचायतनामा की कार्रवाई करा रहे हैं। इनके परिजन भी हैं यहाँ पे। अब इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। खबर बरेली से, जहां पर एक शख्स पिता की मौत के 16 साल के बाद तक पेंशन लेता रहा। आरोप है कि ट्रेजरी के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से वो पिता की मौत के बाद भी पेंशन लेता रहा। नए चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को जब ये बात पता चली तो उसने DM से इसकी शिकायत की। अब DM और ट्रेजरी ऑफिसर की जांच के बाद सरकारी रकम की वसूली की जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। 2008 से लेके अभी पिछले जुलाई अगस्त तक वो पेंशन लेता रहा। वो नवंबर के महीने में जुलाई के महीने में आया और उसने जब अपने आप को बताया कि 105 वर्षीय उसके पिताजी के पेंशनर है, तो हमारे स्टाफ को उसके ऊपर कुछ शक हुआ। तो वो मुझे लेके आए। जब मैंने कड़ाई से उससे पूछताछ की तो ये पता चला कि जो व्यक्ति है, जो फाइल में जो जिसका प्रोफाइल है और जो सामने है, वो बिल्कुल भिन्न है और फर्जी तरीकों से ये प्रतीत हो रहा है। तो उसको तत्काल उसके संबंध में लिखित में कार्रवाई की गई। तहसीलदार से जाँच कराई गई। लखीमपुर खीरी के ग्रामीण इलाके में बाघ की दस्तक से लोग दहशत में हैं। एक बार आलू के खेत में चहलकदमी करता हुआ देखा गया है। बाघ काफी देर तक यहां खेत में टहलता रहा। खेतों में घूमते बाघ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये मामला भीरा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर बाघ आलू के खेत में पहुंच गया। उधर सीतापुर में मस्जिद और मंदिर को हटाया गया है। दोनों पक्षों की सहमति से मंदिर और मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 24 पर ओवरब्रिज के सर्विस लेन में मंदिर और मस्जिद आ रहे थे। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, पुलिस बल भी मौजूद रहा। सिधौली कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। 1899 में यहाँ पर ये मस्जिद तैयार की गई थी और ये मंदिर काफ़ी सालों पुराना प्राचीन मंदिर बताया जा रहा था, जिसके बाद सहमति के बाद ही मंदिर मस्जिद को ध्वस्त किया गया है।
गाजियाबाद में पुलिस ने हिंदू संगठन के नेता विपिन गुर्जर को गिरफ्तार किया है। वैलेंटाइन वीक में पार्क में पहुंचकर लड़के लड़कियों से बदसलूकी करने और धमकाने के आरोप में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है।